अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो दशमलव प्रसार के तौर पर देखिए, पहला नंबर में दिया हुआ है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा भी प्रश्न दिया है और तीसरा भी प्रश्न दिया है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब देखिए, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, और दूसरा अशांत आवर्ती होता है, और तीसरा जो है अशांत अनावर्ती, वो ये यानी कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो वही दशमलव प्रसार को देख करके हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दूसरी चीज आगे और भी कहा जा रहा है, यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के तौर पर तो हम लोग लिखेंगे ही, या लिखा ही जा सकता है। तो उसमें भी रूल था कि अगर शांत होगा तो उसमें 2m गुना 5n के रूप का ही हर का गुणनखंड होगा, जबकि अगर अशांत हो आवर्ती होगा तो उसमें हर का गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का नहीं होगा। तो उसके विषय में हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के विषय में आप क्या कह सकते हैं, तो जो हम लोग रूल पढ़े हैं उसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पहले प्रश्न को देखिए, इसमें ये लिखा गया, फिर दूसरा और ये तीसरा है। तो पहले प्रश्न को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न को उतार लीजिए। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना यानी कि नंबर दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, यानी कि आगे बढ़ भी नहीं रहा है, और संख्या जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में, चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में भी अगर शांत है तो शांत होने का अर्थ क्या हुआ कि q का जो वैल्यू होगा वो 2m गुना 5n के रूप का ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एवं q का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे प्रश्न में बोला था, ये सवाल है 0.1201200। तो इसी प्रकार से हम लोगों को लिख लेना है 0.12012001200, एक एक जीरो बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेना है संख्याओं को, और उसके बाद आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरे प्रश्न में दिया गया सवाल है, इसमें यानी कि ये अशांत है। और दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, अशांत का मतलब क्या हुई, ये आगे बढ़ते जा रहा है, और आवर्ती भी नहीं है, मतलब एक ही संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 1 2 0 है तो यहाँ अगली बार देखिए 1 2 0 नहीं आया, बल्कि 1 2 0 0 आया, और फिर अगली बार और ही कुछ नंबर आया। तो ये यानी कि पहला तो अशांत है, और दूसरी चीज की आवर्ती भी नहीं है, मतलब अनावर्ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या अगर हो गया तो इसके यानी कि हर के विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब तीसरे प्रश्न को यहाँ पर देखिए, तो इसमें लिखा गया था 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 से लेकर के 9 तक पर रेकरिंग दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर ऊपर में लाइन दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये बार बार रिपीट करेगा। अगली बार भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार से संख्या आते रहेगा। तो आते रहने का अर्थ क्या हुआ कि ये संख्या आगे बढ़ रहा है, मतलब अशांत है। और दूसरी चीज क्या है कि एक ही संख्या अगर रिपीट आ रहा है तो ये आवर्ती हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं आंसर देके, यह चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। और ये संख्या जब परिमेय हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं आगे, इसमें भी अशांत आवर्ती का अगर है तो अशांत आवर्ती में क्या होता है कि यहाँ पर लिख देना है q का जो हर का, यानी कि q जो जिसे कहते हैं, जिसे हर का गुण मतलब हर भी बोला जाता है, तो हर का गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्ती आ गया है, अशांत में आवर्ती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को लिख देना है यहाँ पर, एवं q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। तो ये तीनों प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं।